सवारे वोट बटोरने के नाम के और वोट जागी बिजली पे बिके और खाद पे। अगर गांव में बिजली नहीं मिल रही, जे हर मीटर पाड़ ले जा रहे, रिश्वत इतनी बढ़गी। अगर किसी का मीटर पाड़ के ले जा, गैल सौदा करे, तुरंत फिर मीटर लगाते हैं। योगी की सरकार है, बाबा की सरकार है, अब भी रात को 10 बजे नहीं चलेंगे, फिर कब चलेंगे? आज केंद्रीय विद्यालय जो मिला वो सिर्फ जयंत की वजह से मिला, योगी जी और मोदी की वजह से मिला। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 में चुनावी मूड क्या है गांव का? आज गांव में हम पहुंचे हैं। आज है हम शामली के बाहुड़ी गांव में। शामली विधानसभा का ये गांव है और आज यही समझेंगे कि यहां आज किसानों के बीच मुद्दे क्या है। गांव में आज अगर चुनाव हो जाए तो वो किस पार्टी को पसंद करते हैं और उनकी नज़र में आज किस पार्टी का नेता उनके सामने दिखाई दे रहा है और क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी विचारधारा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। मलिक साहब बैठे हैं हमारे साथ। मलिक साहब बताइए, आज आपके सबसे ज़्यादा 2027 को लेकर अगर मुद्दे जानूं तो क्या मुद्दे हैं? भाई देखो राहुल राणा जी, गांव में आम जनता से बात करो, इतनी तरस्त है जो बिजली है ना, जो बिजली है, बिजली के बिल है, उन्होंने जीना हराम कर दिया। बेचारे इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी आग पड़ रही, किसी का केबिल काट जा जाई, किसी के मीटर बंद हो रहे कि तो लखनऊ तो ही चालू होगा, बुरा हाल है। अब कहने को कोई नु कह लो राम राज आ रहा का फुलाना आ रहा, ये तो कहने की बात है। नेता तो कहेंगे भाई, नेताओं को तो ये काम मिल रहा कि वे तो कहेंगे इन चीजों को, लेकिन जो सच्चाई है धरातल की वह हम उजागर कर रहे। आप जाओ सर्वे करो, सरकार सर्वे कर लो। जो तराई हो रही जा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा। खाद में किसान थका दिए, लाइन लग रही, इतनी गर्मी, इतनी भीड़ हो, इतनी लंबी लाइन है खाद के ऊपर। अरे पहले जाता आदमी तांगे में घेरो, टम्पू में ले आओ, रिक्शा में ले आओ, कहीं में ले आओ, शाम ले जाओ, पीछे तो खाद ले आओ। इब जा खाद के लिए अभी इतने पर्चे कागज चाह, किसान थक का बेचारा घर उल्टा आ जा, खेती भी होनी बंद हो जाएगी। बेचा क्यों? उसे खाद मिलने का नहीं, वो नंबरुआ पड़ने का नहीं, खेती भी बंद होगी। और भाई नारे लगाने को तो सरकार के भाई भीड़ है यहाँ, तो सबकी ढबी आदमी यहाँ, तो सरकार के नारे लगा देंगे, खिलाफ वाले सब बात करेंगे, जो सच्चाई की है वह भी कहेंगे। किस पार्टी का नेता ज्यादा दिखाई दे रहा है जनता के बीच? यहाँ तो कोई सी पार्टी आई नहीं रही, यहाँ तो खाली विपक्ष के नेता दिखाई दे। यहाँ नहीं कोई पार्टी आ रही, बिल्कुल भी। नु झूठ मेरे बकवाइए ना, कुछ भी नाम है कहने का, ना मुझे कोई फांसी चढ़ाने का जो मैं झूठ बोल लूँ यहाँ से। भाई कोई नहीं आ रहा, सब आ रहे वोट बटोरने के नाम के और वोट जागी बिजली पे बिके और खाद पे। अगर गांव में बिजली नहीं मिल रही, जे हर मीटर पाड़ ले जा रहे, रिश्वत इतनी बढ़गी। अगर किसी का मीटर पाड़ के ले जा, गैल सौदा करे, तुरंत फिर मीटर लगाते। एक गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? खाद के कट्टे यहाँ मिल नहीं रहे। आप सरकार के लोगों से पूछे जा खाद, अरे खाद की तो कोई कमी ही नहीं है। आप लाइन तो देखते होंगे या नहीं देखते? खाद की लाइन कितनी बड़ी लग रही है आजकल, देखो या नहीं देखते? तो किसान तो परेशान ही है, वोट कहाँ आता है जगीनू। और अजीब चंदा चोरी हो सके राम मंदिर का, अत भाई ये तो वोट भी चोरी कर लेंगे। फिर इनके लिए कोई वोट चोरी करना बड़ी बात नहीं, लेकिन चोरी होने नहीं देने के वोट। आज अगर चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों? भाई अगर आज चुनाव हो, जो भी मैनिफेस्टो किसानों के उसमें लाएगा, जो भी किसानों के लिए मांग अपनी वादे करेगा, वोट उसे ही करी जाएगी। उसमें कोई अगर किसानों का कोई भला करेगा तो ये समाज भी उन किसानों, उन सरकार जो भी मैनिफेस्टो अच्छा ला रहा किसानों के लिए, उसे ही वोट करेगा। कहीं और वोट करने का नहीं। फिर यहाँ तो ये किसानों के ही मुद्दे प्रभावी है। आज मुद्दे क्या है सबसे जो प्रभावी है उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त आपको दिखाई देंगे? राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा कोई है ही नहीं विपक्ष के पास। कोई मुद्दा हो तो मुझे बताओ। रही बात बिजली की, पानी की, सब ठीक चल रहा। इतनी जनता बढ़ रही, कुछ तो माड़ी मोटी दिक्कत तो आ गई है, घर में भी आ जा, झेलने भी पड़े हैं कुछ चीज़ें, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात सुनो, मैं एक दिन क्या हुआ, रात करीब 10:30 बजे शामली से गांव जा रहा था, तो एक हमारी बहन स्कूटी से जा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसे रोका, मैंने कहा बहन इस टाइम रात को 10 बजे आप स्कूटी से जा रही, क्या बात? कह रहे भैया योगी की सरकार है, बाबा की सरकार है, अब भी रात को 10 बजे नहीं चलेंगे, फिर कब चलेंगे? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा कोई आपको डर नहीं लग रहा? कह रही बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तो
अक्सर ऐसे ही जाती हूँ, शहर से गांव, लड़कियां रात को जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले भाई साहब जो बिजली की समस्या कह रहे हैं, विपक्ष बता रहे, ये बता रहे बात, भाई साहब से बूझियो 6 बजे के बाद शामली भी जहाँ थे कि कभी जो किसी रिश्तेदार का फोन आ गया उसे भी लेने गए, क्या उसने वही कह दिया वहीं रुक जाइए, शामली भाई तड़की ले लेंगे। आज के समय इससे बड़ा में राम राज्य क्या होगा राहुल भाई? और इससे बड़ा राम राज्य बताओ क्या होगा? आज के समय में एक सेकंड आगे मत करो, मुझे भी ना बुला दे तुम तो लड़ाना थोड़ा बैठा था मैं तो मैं यहाँ से। आज के समय में किस पार्टी का नेता सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है जनता के बीच? भाई राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धूम मचा रखा। उदन तक हमारे चोई साहब हमारी साथ हुए, कंधा से कंधा मिलाया क्या, उदन तक कोई दिक्कत ही नहीं रही। चुनाव में तो 10 बजने विपक्ष को, तो 10 बजे सब अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर आज चुनाव हो जाए तो किसको आप वोट करेंगे और क्यों? भारतीय जनता पार्टी को करेंगे बिल्कुल खोल के। हमारी मजबूरी है भाई, घर में महिलाएं रोटी नहीं देने की, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट न दी। महिलाएं सुरक्षित हैं, सबसे पहले तो मान सम्मानित होता होगा। अगर इज्जत आबरो आदमी की ठीक ढंग से चल रही तो और क्या चाह रहा है उसे? आप बात कर रहे खाद की, आप बात कर रहे बिजली की, अरे पंखे तक कर लेंगे। अब हम तो पहले नहीं कर रहे थे क्या? पहले बताओ कौन सो रहा था इसी में? अरे अब तो फेर का डॉक्टर भी बंद करा लगे इसी को। तो आप जिम्मेदार व्यक्ति है, आज आपके हिसाब से मुद्दे क्या है चुनाव के? मुद्दे राहुल भाई किसानों के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, किसान मजदूर के मुद्दे हैं। मुद्दे तो यही है, और मुद्दे के कौन से भाई? अगर जौन सी भी सरकार आवेगी किसानों के मुद्दे उठावेगी, किसानों की बात करेगी, तो मुद्दे तो में ही तो रहेंगे जो किसानों के हैं। सरकार उनका निदान कर दें, उनका समाधान कर दें, तो मुद्दे में ही आगे बढ़ेंगे, में ही वोटों का साधन बढ़ेंगे। तो मुद्दा तो यूँ ही है, एक बार मुद्दा किसानों के हैं, आम जनता के। कौन सी पार्टी का नेता दिखाई दे रहा आपको आज सड़कों पर जनता के बीच? देखो, पार्टी का नेता कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता अगर जो जनता के भले के लिए कोई बात करें। विपक्ष की बात यह है, अगर विपक्ष के पास जब कुछ है नहीं तो वो कहीं का निखार के लिए होगा, के काम कर देगा, के वो जनता को दे देगा, जब उसके पल्ला कुछ है ही नहीं। भाई मुद्दे तो सरकार के पास हैं फिलहाल। जो सरकार किसानों के भले की बात कर लेगी तो किसान भी और आम जनता भी उसी की तरफ को बहेगी, उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। रही बात किसान के भले की, अगर पहले हम भी इस बात से थोड़े नाराज़ थे जिस टाइम जयंत जी ने भाजपा सरकार से गठबंधन किया था, हम भी थोड़े नाराज़ थे। पर जब बात सामने आई, मुद्दे सामने आए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शामली क्षेत्र है। शामली क्षेत्र में अगर हमारा जयंत सत्ता में ना होता और राज्य मंत्री ना, केंद्रीय मंत्री ना बनता, तो आज हमें यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय न मिलता। आज केंद्रीय विद्यालय जो मिला वो सिर्फ जयंत की वजह से मिला, योगी जी और मोदी की वजह से मिला। एक केंद्रीय विद्यालय काबड़ोद में मिल गया, एक राज्य विद्यालय लाख में मिल गया। तो हमारे इससे बत्ती मुद्दे और क्या दिखेंगे भाई? जो हमारे सामने हमारे बच्चों के, हमारी तो हो जाली, अरे भाई पता नहीं आज मेरे कल को दूसरा दिन हो जाएगा। भाई हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जब हमारे आदमी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही, तो फिर हमारे सामने इससे बड़े बड़े मुद्दे और क्या होंगे? हम तो मुद्दे यही मान रहे हैं, अगर सरकार हमारे किसानों की और आम जनता की बात को करू जाओ, फिर हमें दूसरे की और उसके तीसरे की जरूरत नहीं पड़े। आज अगर चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को आप वोट करेंगे और क्यों? देखो, वोट का राहुल भाई मैं पहले ही कह चुका, वोट के मुद्दे तो कारनामुत हैं। जो कारनामे अच्छे होंगे वही बात हमारे पे भी लागू है। हम सामाजिकता में हैं। अगर हम जनता के भले की बात करेंगे, जनता की सेवा की बात करेंगे, तो जनता हमें चाहेगी। और जब हम जनता की तरफ को लखावेंगे भी नहीं, ना जनता का कोई भला करेंगे, तो फिर जनता हमारी तरफ को क्यों लखावेगी? भाई अगर सरकार किसानों की और आम जनता की मजदूर की तरफ को लखावेगी, तो फिर वोट कहाँ जाएंगे? वोट तो फिर वहीं जाएंगे, जो भला करेगा उसी के पास में वोट जाएंगे। तो ये है गांव का मूड। शामली के बाहुड़ी गांव के में इस वक्त हम मौजूद हैं और 27 के चुनाव को लेकर आपको अलग अलग गांव से तस्वीरें इसी तरह दिखाएंगे, क्योंकि अभी अपने अपने विचार है। मुद्दा पश्चिम यूपी में किसानों का सबसे ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। अब चुनाव आते आते किस तरह के मुद्दे होते हैं, लोगों से इसी तरह आगे भी आपको उनकी बातचीत सुनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ
राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।